हेलो दोस्तों, वापस से एक और न्यू वीडियो में सभी का दिल से स्वागत करता हूं। हर एक बार की तरह आज एक बार फिर से मैं लव स्टोरी लेके आया हूं, जिसे आप लास्ट तक सुनिएगा, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। तो शुरू करते हैं आज की लव स्टोरी। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये कहानी का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले पहला पार्ट देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी का दूसरा पार्ट। 2 फरवरी को वो सुबह में कॉल करती है, मुझे आपसे मिलना है, मम्मी पापा बुआ के वहाँ जा रहे हैं, आप प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मुझे आपसे मिलना है, मैं आपको देखना चाहती हूँ। आज हम पहली बार मिलने वाले थे। मिलने के लिए तो हम पहले भी मिल सकते थे, पर उसकी स्वास्थ्य की समस्या की वजह से हमें पहले मिलने का मौका नहीं मिला, और आज हमें भगवान ने मौका दिया है कि मैं उससे अच्छे से मिल सकूं और हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से समय बिता सके। अब यहाँ से मेरे अंदर डर समाना शुरू हुआ, क्योंकि मैं पहली बार अकेला कहीं जा रहा था, वो भी बिना घर वालों को बताए। खैर, मुझे डर तो बहुत लग रहा था कि अगर किसी ने देख लिया तो पता नहीं दोबारा घर भी लौट पाऊंगा या नहीं। लेकिन उसे बिल्कुल भी किसी का डर नहीं था, वो क्योंकि उससे अब तक सत्यम से इतना प्यार हो गया था कि उससे सत्यम के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता था। खैर, उसकी हिम्मत और मेरे प्यार ने मुझे इतना हिम्मत दिया कि मैं उसके घर उससे मिलने चले ही गया। अभी जो उसके चेहरे पे खुशी थी, आज तक मैंने वो खुशी कभी किसी के चेहरे पे नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे पूरा जहां मिल गया हो। वो मुझे देखते ही आकर मेरे गले से लग गई और रोने लगी। लेकिन आज ये खुशी के आंसू थे, और वो मुझे ठीक 10 मिनट तक गले लगी रही, और फिर वो मुझे बेड पर बिठाकर और सामने खड़ी होकर रोते रोते मेरे माथे को प्यार से चूमने लगी, मानो वर्षों बाद मिले हो। उसका प्यार देखकर सच में उस दिन मुझे लगा कि शायद मुझे दुनिया में इससे ज़्यादा कोई भी लड़की प्यार नहीं कर सकती है। फिर मैं फ्रेश हुआ और वो मुझे अपने हाथों से गोद में लेटकर खाना खिलाया। उसका प्यार देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मेरी बीवी हो और मैं उसका पति। शायद कोई बीवी भी अपने पति को इतना प्यार नहीं करती होगी जितना वो उस पल मुझे कर रही थी। फिर हम दोनों सुबह 5 बजे तक साथ में सोए, और उस 5 घंटे के पल में वो 1 मिनट के लिए भी मुझे नहीं छोड़ी, बस मुझे हक करके किस कर रही थी। बस दोनों का दिल ये कह रहा था, काश ये पल यहीं रुक जाए या फिर मैं उसे अपने साथ अपने घर लेकर चला जाऊं। जैसे ही 5 बजे मैं बोला शायद अब मुझे जाना चाहिए, लेकिन वो मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, और इधर तब तक बाहर थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया था। फिर मैंने किसी तरह उसे समझा कर निकला। बस जाते देखकर वो बस रोए जा रही थी, और मुझे डर ये लग रहा था तब अगर अब बाहर किसी ने देख लिया तो रात में सोची हुई सारी बातें सच होने में वक्त भी नहीं लगेगा। बस जैसे ही मैं गेट से निकला, सामने रोड पे 2-4 लड़के खड़े होकर बात कर रहे थे। उसे देखकर बस थोड़ा डर तो लगा, लेकिन सोच लिया था जो होगा देख लेंगे। लेकिन उन लड़कों ने मुझे कुछ बोला नहीं, और मैं चुपचाप वहां से निकल गया। मेरे आने के बाद उसे मेरे से और भी प्यार होता जा रहा था, क्योंकि वो हर दिन उसी कमरे में उसी बेड पे सोती थी जहां हम दोनों साथ में सोते थे। इसके बाद लगभग 7-8 महीने तक हम साथ में रहे, और फिर काफ़ी बार बाहर मिले भी। और वो मुझे अपने याद में मुझे एक घड़ी गिफ्ट की थी, और थोड़ी पुरानी हो गई लेकिन आज भी मेरे साथ है, क्योंकि उसकी बस एक की यही आखिरी निशानी बची है। इसी बीच मैं जयपुर आ गया बीटेक करने, और वो उधर उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी, और वो मुझे कभी बताई नहीं। फिर अचानक से उसका कॉल आना बंद हो गया। वो मुझे इतना बोली थी कि फिर से चेकअप करने के लिए मुंबई जा रही है, इसलिए कुछ दिन कॉल नहीं कर पाएगी, और अगर मौका मिला तो कभी कभी कॉल कर लेगी। इसलिए मैं भी ज़्यादा टेंशन लिया नहीं। उसका कॉल नहीं आया तो मुझे लगा हो सकता है टाइम नहीं मिला होगा। फिर जब 1 हफ्ते तक कॉल नहीं आया तो मेरा दिल कहने लगा कि शायद कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। फिर मैं उसी दिन में कॉलेज के लिए निकल ही रहा था कि उसकी एक छोटी सी चचेरी बहन थी जो मुझे जीजू जीजू बुलाती थी। किसी अनजान नंबर से कॉल आया तो मैंने इग्नोर कर दिया और बाइक स्टार्ट करने निकल गया, क्योंकि मैं कॉलेज के लिए देर हो रही थी। लेकिन जब बार बार कॉल आया तो मैं बाइक रोककर कॉल उठाया तो उधर से आवाज़ सुनाई दी, सत्यम जीजू। तो मैं काफ़ी खुश हो गया, और उसने पूछा कि दीदी कैसी है, तुम्हारी बात करवाओ उससे। तो वो बस रोने लगी और कुछ बोल ही नहीं रही थी।
फिर बोली, आप फेसबुक चेक कर लो। उस वक्त मेरा दिमाग दिल सब काम करना बंद कर दिया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं इतना डर गया था कि मैं अपने फ़ोन का लॉक तक नहीं खोल पा रहा था। लेकिन किसी तरह लॉक खोलकर जब उसकी फ़ोटो देखी तो मेरे पैर के नीचे की ज़मीन खिंचक गई और बिना कुछ सोचे मेरे आंखों से आंसू के समंदर बहने लगे और वो आंसू आज तक बंद नहीं हुए। आज भी जब उसकी याद आती है तो ये ज़रूर बहते हैं। खैर, उस कॉल के बाद और उसके जाने के बाद अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि मैं अब सबसे दूर वहां रहकर पढ़ाई कर पाऊँ। उस घटना से मैं अंदर से इतने सदमे में चला गया कि मेरे कॉलेज का एक साल में 10 में से 9 में फेल हो गया और अब मुझे लग गया था कि शायद मुझे अब अपने घर वालों के पास चला जाना चाहिए। और उसके बाद मैं पापा को ये बोल दिया कि पापा, मेरे से बीटेक नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ना चाहता हूँ। खैर, पापा ने पहले तो थोड़ा गुस्सा हो गए भी क्यों नहीं, काफी पैसे खर्च कर चुके थे मेरे पीछे। वो उनका गुस्सा करना भी सही था। लेकिन बाद में मेरी मम्मी ने भी औरों की मम्मी की तरह मेरे पापा को मना ली और आज मैं बीटेक छोड़कर बीए कर रहा हूँ। चीजें है उसकी जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। पता नहीं अब कोई उसके जैसा मुझे प्यार करेगा या नहीं, लेकिन मैं जरूर चाहूँगा कि वो किसी न किसी रूप में मेरे जीवन में दोबारा जरूर आए। उसके जाने के बाद उसकी बहन ने मुझे उसकी डायरी दी, जिसे पढ़कर मैं कभी कभी उन लम्हों को फिर से जी लेता हूँ। उस डायरी में कुछ प्रश्नों की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें बस मेरे लिए उसका प्यार और पागलपन दिखता है। जब कभी हमारी लड़ाई होती थी और एक दूसरे को छोड़ने की बात करते थे, हमेशा मुझे बोलती थी कि छोड़कर चले जाओगे। आज खुद छोड़कर चली गई। मोटी में उसे प्यार से बुलाता था। बहुत खुश नसीब है वो लोग जिसका प्यार उसके साथ है। उनके जाने का गम क्या होता है, कभी उनसे पूछो, जो अपने प्यार को अब चाहकर भी दोबारा नहीं ला सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जिससे भी प्यार करते हो उसकी इज्जत करो और उस पे भरोसा करो। कभी दिल मत तोड़ो उनका, क्योंकि अगर एक बार चली गई ना तो शायद फिर वैसी प्यार करने वाली न मिले। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते इसी एक वीडियो के साथ दोबारा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चैनल पे नहीं आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना।